नमः संस्कृताय मित्रों, मैं अनिरुद्ध कुमार तिवारी आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। मित्रों, इधर छुट्टी दीपावली की वजह से थोड़ा और नेट प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसके मुझे बहुत खेद है। अब मैं वीडियो लगातार बनाने का प्रयास करूंगा। अब आज के चैप्टर में हमारा है संधि। बहुत दिनों के बहुत डिमांड के बाद हमने सोचा कि भाई अब संधि भी इन लोगों को पढ़ा दें और एक साथ संधि पढ़ाएं, ऐसा संधि पढ़ाएं जो एक जगह पे मिल जाए। हमें प्रैक्टिस करने में आसानी होती है कि एक जगह अगर नोट्स मिल जाता है कि इस चीज को हम किस किस नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग कैसे होता है, इसका व्याख्या क्या है, परिभाषा क्या है, इसे कि और अन्य किस नाम से जानते हैं, या इससे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, या कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। तो देखिए मित्रों, संस्कृत में जो संधि लिखा जाता है और हिंदी में संधि कैसे लिखा जाता है, पहले आप उसको जाने। हिंदी और संस्कृत में संधि लिखना सीखें। उसके बाद ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, उसकी जानकारी देखें। उसके बाद इसमें जो है इसका परिभाषा क्या है और यह कहाँ प्रयोग होता है, मतलब कैसे कैसे जुड़ता है। फिर ये कहाँ कहाँ संधि अनिवार्य रूप से होता है और कहाँ इच्छा पर होता है, यानी संधि कहाँ कहाँ की जाती है। तो इन सब का प्रयोग हम एक जगह बताए हैं। थोड़ा आप छोटा भी लिख दिए होंगे तो आप लोग जूम करके देख लीजिएगा। तो देखिए मित्रों, संधि जो शब्द होता है, संधि क्या है, शब्द है, ये हमारा संधि है। अब ये संधि किसमें लिखा गया है, पहले लिखने का शुद्ध रूप देखिए। तो यह संधि जो लिखा है ये हमारा संस्कृत में लिखा है। किसमें लिखा है, संस्कृत में लिखा है। अगर संधि आ जाए कि ये वाला संधि का है, तो ये वाला संधि जो है ये हिंदी में है। देखिए, हिंदी में संधि कैसे लिखा जाता है, ऐसे हिंदी में संधि ऐसे लिखा जाता है। संस्कृत में संधि में न लगा रहता है। ठीक, संस्कृत के संधि में न लगा रहता है और हिंदी में वही व्यंजन हो जाता है। पहले तो यह पता चल गया। दूसरी बात, अब संधि शब्द जो है वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, यह भी परीक्षा में आता है। तो यह क्या है, पुल्लिंग है। संधि जो शब्द लिखा गया है वह क्या है, पुल्लिंग है। अब इसका अर्थ क्या होता है, संधि मतलब क्या होता है, तो संधि का मतलब जोड़ होता है, या योग होता है, या मेल होता है, या मिलाप होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे दो व्यक्ति आपस में जाके हाथ मिलाते हैं तो वह संधि हो गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ दो वर्णों के बीच में जो संधि होती है, दो आपस में स्वर या व्यंजन एक में मिल जाते हैं, या दो व्यंजन व्यंजन मिल जाते हैं, या विसर्ग व्यंजन मिल जाते हैं, या विसर्ग स्वर मिल जाते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे देखिए, स्वर और स्वर मिलने पर स्वर संधि, और इसी स्वर को हम अच संधि के नाम से जानते हैं। अच क्यों जानते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार है। ठीक, और अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। तो इन स्वरों का जो मिलन होता है उसे हम अच संधि कहते हैं, या स्वर संधि कहते हैं। अच को स्वर, स्वर को अच, अच को स्वर, स्वर को अच। क्यों, क्योंकि अच प्रत्याहार है, इसी प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, इसलिए हम इसे स्वर संधि कहते हैं। अब आता है व्यंजन प्लस स्वर। तो व्यंजन प्लस स्वर जब मिलता है तब भी व्यंजन संधि होता है, और व्यंजन प्लस व्यंजन मिलता है तब भी व्यंजन संधि होता है। देखो मित्रों, दो पद होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है, उसी में दो स्वर स्वर मिल जाते हैं तो स्वर संधि, व्यंजन स्वर मिल जाते हैं तो व्यंजन संधि, व्यंजन और व्यंजन मिल जाते हैं तो भी व्यंजन संधि, विसर्ग और स्वर मिलते हैं तब भी स्वर विसर्ग संधि, विसर्ग और व्यंजन मिलते हैं तब भी विसर्ग संधि। जैसे देखिए, अब स्वर और स्वर मिलना है, जैसे विद्याधन आलय। ठीक, यहाँ एक उदाहरण देख लीजिए, विद्या धन आलय। ठीक, अब ये और ये स्वर मिल करके हमारा क्या बना, आही बना है। देखिए, विद्यालय बना,
तो आलय यहां रहेगा, तो इसे आ से मतलब है और इधर से भी आ से मतलब है। ठीक, अब यहां देखिए व्यंजन प्लस स्वर अगर मिलाना है या व्यंजन प्लस व्यंजन मिलाना है तो उसी प्रकार यह भी यहां मिल जाता है। उसी प्रकार यहां भी हम आपको बस केवल इतना पकड़ा रहे हैं कि ये बस यही दो में परिवर्तन होता है, या तो इधर परिवर्तन होगा, आगे चल करके एक भी परिवर्तन होता है, इधर भी परिवर्तन होता है, और या तो इन दोनों में परिवर्तन होता है। तो मोटी मोटा मानिए कि यहाँ दोनों के लिए केवल दिया गया है, दोनों में मिल करके कुछ परिवर्तन होते हैं, उसे हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कहते हैं। और संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक, अब ये हो गया। अब देखिए, अब संधि में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है। तो ये देखिए, सम क्या है, उपसर्ग है, धा क्या है, धातु है, धातु का ये देखिए चिन्ह होता है करड़ी, और की क्या है, प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि यह लास्ट में लगा होता है, तो जो लास्ट में लगा रहता है वह प्रत्यय, जो सबसे पहले लगता है उसे उपसर्ग, जो बीच में रहता है उसे हम धातु कहते हैं। तो संधि में सम धन धा धन की, सम उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है। अब आता है कि संधि कहां कहां होती है। तो देखिए मित्रों, संधि एक पद में होती है, उपसर्ग और धातु में होता है, समासिक पदों में होता है, वाक्य में जो संधि होती है वह इच्छा पर निर्भर होता है, करे या न करे। जैसे इसका सूत्र भी दिया गया है संस्कृत में, संहितय का पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम पेक्षते। ये हमारे संस्कृत में इसके सूत्र है। संहिता इसका नाम है, संधि को ही हम संहिता के नाम से जानते हैं, संधि को हम वर्ण विधि के भी नाम से जानते हैं। तो संधि के देखिए कितने नाम हो गए, संधि, वर्ण विधि, संहिता। और इसे हम संधि संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं। फिर इसे पुल्लिंग में, मतलब संधि जो शब्द है वो हमारा पुल्लिंग में होता है, और उपसर्ग प्लस धात प्लस प्रत्यय, या 3 शब्दों 3 से मिल करके बना हुआ है, उपसर्ग धातु और प्रत्यय से मिल करके ये बना हुआ है। और इसकी परिभाषा देखा जाए, सिंपल रूप में 2 वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, और संधि को संहिता भी कहते हैं, और संधि को वर्ण विधि भी कहते हैं। और अगर संधि का विलोम पूछे तो संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद होता है। समास का विलोम पूछे तब क्या होगा, व्यास होता है। यहां संधि का विलोम अगर पूछे तो विच्छेद होता है। ये एक शब्द से, केवल संधि शब्द से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इस संधि को हम किस नाम से जानते हैं, तो वर्ण विधि और संहिता के नाम से जानते हैं। संधि हमारा किस लिंग में है, पुल्लिंग में है। संस्कृत में संधि कैसे लिखा जाता है, तो न जो बीच में न लगा रहता है वो संस्कृत वाला है, और बिंदी जो लगा रहता है वह हिंदी वाला है। और संधि को किन किन शब्दों में, वर्णों से मेल होता है कि पदों में मेल होता है। आप कहेंगे वर्णों में मेल जो होता है उसे संधि कहते हैं, और जब 2 पदों में मिल के बनता है तो उसे समास कहते हैं। तो यहाँ 2 वर्ण और 2 पद अलग अलग ध्यान दीजिए, या शब्द, जब 2 शब्दों का मिलन होता है तो, या पदों का मेल होता है तो समास होता है, और जब 2 वर्णों का केवल मेल होता है, अक्षरों का मेल होता है, स्वरों का मेल होता है, स्वर या व्यंजनों का मेल होता है, तो वहां संधि होती है। और कहां कहां होती है, तो वह एक पद में होता है, उपसर्ग और धातु में होता है, समासिक पदों में होता है। वाक्य में जो संधि होती है वह इच्छा पर होती है। संहिता कय पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम पेक्षते। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम पेक्षते। यानी संहिता जो होती है वह एक पद में होती है। किसमें, देखिए संहिता यानी संधि एक पद में नित्य होती है, धातु और उपसर्ग में भी नित्य होती है।
और नित्या समासे यानी समास में भी नित्य होती है, लेकिन वाक्य में तो वह विवक्षाम पेक्षते, विवक्षा माने विकल्प से या इच्छा पर, इच्छा पर, वह आपकी इच्छा पर है, वह करे अथवा न करे। इसका ये अर्थ भी हो गया। हमने अलग अलग बता दिया कि एक पद में, उपसर्ग और धातु में, समासिक पदों में। देखिए यहां से, देखिए श्लोक से ही पढ़े, संहितैक पदे नित्या, यानी संहिता जो होती है, यानी संहिता क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए मित्रों, और संधि कहाँ होती है, क पदे नित्या, यानी एक पद में। फिर नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्य माने नित्य, धातु और उपसर्ग से बने शब्द में जो होते हैं वहां भी संधि या संहिता नित्य होती है। फिर नित्या समासे, नित्य रूप से समास में भी। और वाक्य तुषा विवक्षाम पेचते, वाक्य में तो वह विकल्प से होता है, यानी इच्छा पर होता है। ठीक, ये रहे हमारे व्यंजन संधि से केवल एक शब्द से बनने वाले प्रश्न, जो हमारे टेट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, किसी टेट में, किसी वनडे एग्जाम में, लेखपाल में, पुलिस में, दरोगा में, किसी भी परीक्षा में इससे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हिंदी में भी संधि आती है, तो हम संस्कृत का संधि पढ़ा रहे हैं, तो लगभग लगभग एक ही है बस। हिंदी में हो सकता है ये ना पूछे कि उपसर्ग में होता है, समास में होता है, कि वाक्य में होता है, लेकिन ये संस्कृत में जरूर पूछता है किस में होता है, लेकिन बाकी सब वही हुए। और हिंदी में लिखने का स्टाइल संधि ये है, संस्कृत में ये है। बाकी नियम कानून जो होते हैं वो एक ही होते हैं। थोड़ा परिवर्तन हो सकता है कि स्वर संधि में कितने भेद हैं, तो हो सकता है कि संस्कृत में 8 संधि हैं और हिंदी में 5 या 6 होंगे। अब आते हैं हम स्वर संधि पे, कि स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि कैसे बनते हैं।